शुक्रवार को सरकंडा थाना क्षेत्र के कुंदरूबाड़ी में सरफिरे प्रेमी ने चाकू से प्रेमिका का गला रेत दिया और फिर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी को फांसी देने की मांग के साथ युवती के परिजनों ने शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। चिंगराजपारा कुंदरूबाड़ी में रहने वाला रवि दवंगन राजमिस्त्री है। उसकी बेटी अंकिता उर्फ प्राची कॉलेज में पढ़ती थी। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान सागर साहू नाम के युवक से हुई थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन किसी कारण से पिछले 1 महीने से दोनों के बीच बातचीत बंद थी। इससे नाराज सागर साहू काफ़ी दिनों से प्राची को जान से मार देने की फिराक में था। उसने अपना इरादा पूरा करने के लिए अमेजॉन से चाकू भी मंगाया था। बताते हैं कि वह पिछले काफ़ी दिनों से बार बार इस तरह का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब शुक्रवार को अपने घर पर अंकिता अकेली थी तो मौका देखकर सागर साहू उसके घर पहुंच गया और उसे चाकू से अंकिता का गला रेत दिया। इसके बाद वो अंकिता के बगल में बेड पर बैठा रहा। जब अंकिता के परिजन पहुंचे और पुलिस को सूचना दी तो सागर साहू ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन युवती के परिजन चाहते हैं कि जिस तरह से सागर साहू ने उनके घर के चिराग को बुझा दिया है, इसी तरह दीपावली से पहले सागर साहू को भी फांसी दी जाए। इसी मांग के साथ शनिवार को सभी कलेक्टर धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे। तो ने रास्ते में चिंगराजपारा लक्ष्मी चौक के पास पुलिस ने रोक दिया, तब सभी रास्ते में धरने पर बैठ गए। लगाए हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। 1 हफ्ता के अंदर फांसी होना चाहिए उनको। हाँ, कोई तो भाई जो लड़का हम लोग के साथ परमिशन लेके उनका मर्डर किए हैं क्या? तो हम लोग के साथ परमिशन लिए हैं क्या? हम लोग को परमिशन की जरूरत पड़ रही है। हाँ, हम लोग को परमिशन की जरूरत पड़ रही है। हम लोग परमिशन लेंगे, कलेक्टर ऑफिस के पास धरना लगाएंगे। और मेरी बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा दो। 15 दिन 1 हफ्ता के अंदर जल्दी से जल्दी, तभी उसकी आत्मा को शांति पहुंचेगी। आज तक को अपनी बेटी के घर के कमाने खाने गरीब है, मजदूर छोड़ के नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अपनी बेटी को घर में सुरक्षित नहीं, बेटी तो कहाँ सुरक्षित रहेगी? पूरा दुनिया की बेटी है वो। मेरी बेटी को इंसाफ दो। हफ्ता के अंदर, आज त्योहार में मेरे घर का चिराग बुझाया है, उसी घर के चिराग को हफ्ता के अंदर दीपावली के पहले इंसाफ चाहिए। मेरे को सजा होना चाहिए उस रावण को, उस राक्षस को। बच्चियां और यहाँ के बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्रशासन को और शासन को इस तरह का कुछ कार्रवाई करना चाहिए। अगर किसी का खून हो रहा है तो उसको बिल्कुल मत बख्शो, उसको फांसी दो, फांसी दो। इस तरह की घटनाओं से अगर वो बरी हो जाता है तो उसको तो और मुंह मिल जाएगा, वो और खुलेआम करेगा। जिस तरह से आज कई घटनाएं ऐसी दोबारा घट रही हैं। चिंगराजपारा में ऐसा दोबारा फिर से घटना हुआ है, जो एक खून करने के बाद में दोबारा अभी फिर से वो खून करने की जरूरत किया है। इस तरह से ये घटना को पूरा रोकने के लिए हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इस तरह का कार्रवाई करे कि लोगों की रूह कांप जाए और इस तरह का घटना को अंजाम देने से 1000 बार सोचें। मैं जब अपने नाना के घर गया तो देखा कि 2 लड़के लोग थे और अंदर में मेरी बहन के साथ जो जिसका मृत्यु हुआ है उसके साथ एक लड़का था, बैठा था, जो मारा है। उसके साथ मैं जब गया तो पुलिस लोग आ गए थे। इधर पुलिस ने पीड़ित परिवार को समझाया, कहा कि पुलिस इस मामले को मजबूती के साथ अदालत में रखेगी ताकि आरोपी को सख्त सजा मिले। लक्ष्मी चौक चिंगराजपारा में सीता देवानंद नाम की लड़की थी जिसका कल मर्डर हुआ। उसमें हमने विधिवत FIR कर आरोपी को तुरंत तत्काल उसको हिरासत में लेके विधिवत कार्रवाई पूर्ण करके आज उसको रिमांड में न्यायालय के पास प्रस्तुत कर दिए हैं। और हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। जिस तरह से कथित प्रेम संबंध के कारण सागर साहू ने अंकिता की हत्या कर दी, उसके बाद परिजनों का आक्रोश स्वाभाविक है। लेकिन भारत की न्याय प्रणाली ऐसी नहीं है कि आरोपी को 10 दिन के बाद फांसी दी जा सके। इसलिए ऐसी मांग कलेक्टर या पुलिस के सामने रखना व्यवहारिक तो नहीं है। जाहिर है इस मामले में आरोपी के आत्मसमर्पण कर देने के बाद भी ये मामला नहीं पता नहीं कितने सालों तक अदालतों में चलता रहेगा और उसके बाद यह भी पता नहीं कि उसे क्या सज़ा होगी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।